Hello, bachcho, let's read out the question first. Explain why Earth's magnetic field does not affect the working of a moving coil galvanometer. So यहाँ पर हम बताना है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग कॉइल गैलोमीटर पर कोई अफेक्ट क्यों नहीं कर पाती। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर लेंगे मूविंग कॉइल गैलोमीटर के कंसेप्ट के बारे में कि क्या होता है बेसिकली। सो लेट्स सपोज कि मूविंग कॉइल गैलोमीटर में क्या होता है कि दो मैग्नेट्स होते हैं इस तरीके से एन पोल और एस पोल, और इनके क्रॉस में इनके बिटवीन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जाता है। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लेते हैं बी नॉट के इक्वल, और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को इस तरीके से प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है। सो इस कारण से जो भी हमें घटक तैयार करके मिल जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब बेसिकली मूविंग कॉइल गैलोमीटर का यूज क्यों करते हैं? सो इसका यूज हम करते हैं बहुत ही लिटिल अमाउंट के जो करंट होते हैं उनको मेजर करने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट बताया था कि ये जो एन पोल है एस पोल है इनके बिटवीन में जो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बेसिकली क्या है, बी नॉट है। ये कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है जी। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ यदि बात करें सो अर्थ के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लगती है उसको हम मान लेते हैं बीई के इक्वल, जो कि बेसिकली बहुत ही वीक होती है इन नेचर। ये क्या होती है, एक तरीके से वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है इन नेचर। अब बेसिकली क्या होगा कि मूविंग कॉइल गैलोमीटर जो प्रिंसिपल का वर्क करता है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। सो यहीं पर हमसे बोला जा रहा था कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पर अफेक्ट क्यों नहीं करती, जबकि ये उसी प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि इनके बिटवीन में जो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जाता है वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही वीकेंड होती है। यानी कि मैं यहाँ से एक सिंपल सा रिलेशन बोल सकता हूँ कि बी नॉट इज वेरी 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 ग्रेटर दैन टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो क्या बताइए ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गैलोमीटर पर कोई इफेक्ट डाल पाएंगी? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही वीक है, और एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द गैलोमीटर जो कि हमने प्रोड्यूस किया है एन और एस से, वो बहुत ही स्ट्रांग है, ये इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाती, और इसीलिए यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाता गैलोमीटर पर। तो यहाँ पर सिंपली हम आंसर क्या बोल सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है गैलोमीटर में वो बेसिकली क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, और इसके स्ट्रांग होने के कारण से ये वेरी वेरी ग्रेटर दैन हो जाती है एज कंपेयर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी कारण से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गैलोमीटर पर कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाती। So this is the required solution which we have solved by using the concept of moving coil galometer. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.